आई एम प्रेरणा, फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्रीरोगा मतलब गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक में हम अपना हिस्ट्री टेकिंग कैसे करेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन से। उसमें हम पेशेंट का नेम, एज, एड्रेस, रिलीजन और मैरिटल स्टेटस देखेंगे। फिर इसमें आ जाएगा हमारा चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में हम देखेंगे पेशेंट को क्या मेन कंप्लेंट है, उसकी ड्यूरेशन के साथ। एब्डोमिनल पेन है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसमें हमारा आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जिसमें हमने पैराग्राफ में लिखते हैं इसको, लाइक कंप्लेन कब स्टार्ट हुई, उसका एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, एग्रीवेटिंग एंड रिलाइविंग फैक्टर्स क्या हैं उसके। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में देखेंगे मेना की एज क्या है, एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल कब हुआ था वो। फिर साइकिल हमारी रेगुलर है या इरेगुलर है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, पेन, क्लॉट्स और कोई भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो वो। इसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर हम इसमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ जाती है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हमारा हो जाता है GPLA। GP हमारा होता है ग्रेविडा मतलब टोटल प्रेगनेंसी कितनी हुई है पेशेंट को। P आ जाता है हमारा पैरा मतलब डिलीवरीज कितनी हुई हैं। L आ जाता है लिविंग, जिसमें हमारा लिविंग चाइल्ड कितने हैं। और A आ जाता है एबॉर्शन। तो इसमें हम पेशेंट को ये सब क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसमें प्रीवियस प्रेगनेंसी आउटकम, मोड ऑफ डिलीवरी, बर्थ वेट, कॉम्प्लिकेशन और गेस्टेशनल एज। उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें मैरिटल स्टेटस एंड सेक्सुअल हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या है पेशेंट का, कॉइटल हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब ये सब पूछना है। उसके बाद हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री। कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री में हमारा आ जाएगा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब OCP या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होगा, IUCD, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, ड्यूरेशन हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई, कॉन्डम हो गया, स्टेरिलाइजेशन हो गया। फिर हम आ जाएंगे इसमें पेशेंट की पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री में हमारा जाएगा डायबिटीज़ है पेशेंट को, मतलब डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, टीबी रहा है, थायराइड डिसऑर्डर है या प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, प्रीवियस कोई ऑब्स्टेट्रिक या गायनोलॉजिकल डिजीज़ हुआ पेशेंट को। फिर हम आ जाएंगे फैमिली हिस्ट्री पे। फैमिली हिस्ट्री हमारा हो जाएगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी को फैमिली में है तो नहीं, जेनेटिक या हेरिडिटी डिसऑर्डर हो, लाइक मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ हो, उनमें से प्रॉब्लम, ट्विंस हिस्ट्री रही हो किसी की, गायनोलॉजिकल मेलेंजाइनेसिस हो, ठीक है। उसके बाद हमारा था पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री हमारी जाएगी डाइट क्या है पेशेंट का, एपेटाइट क्या है, स्लीप, बाउल मूवमेंट, ब्लैडर, एडिक्शन तो नहीं हो सकती किसी चीज़ का, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइजीन हो गया पेशेंट का। फिर इसमें आ जाता है ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री, ड्रग एंड एलर्जी हिस्ट्री। तो करंट मेडिकेशन कोई चल रहा है पेशेंट का या हार्मोनल ड्रग है, कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट हुआ है या ड्रग एलर्जी हो कोई पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद हम पेशेंट का करेंगे फिर हमारा सारा मतलब गायनी और ऑब्स्टेट्रिक वाला ख़त्म काम। उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, कॉन्शियस है, ओरिएंटेटेड है, बिल्ड क्या है उसका, नरिशमेंट कैसा है, पेलर कैसा है, और साइनोसिस, क्लबिंग, पैडल एडीमा। पैडल एडीमा मोस्टली हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में दिखता है, जो स्वेलिंग होती है ना पैरों में वो। उसके बाद वाइटल चेक करेंगे हम पेशेंट के पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ठीक है, SpO2। उसके बाद हमारा हो जाता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हो जाता है हम CVS करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, CNS करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर हमारा जाता है गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हो जाएगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा हो जाएगा इंस्पेक्शन करेंगे हम, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। इसमें हम इंस्पेक्शन में हम शेप, स्कार या मूवमेंट वगैरह देखेंगे, और पल्पेशन में हम देखेंगे मास, साइज, शेप, टेंडरनेस, मोबिलिटी। परकशन में हम देखेंगे फ्लूइड और डलनेस क्या है। ऑस्कल्टेशन में हम बाउल साउंड सुनेंगे, फीटल हर्ट साउंड सुनते हैं प्रेगनेंसी में। फिर हमारा रहता है लोकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हम वॉल्वा देखेंगे, डिस्चार्ज, अल्सर, स्वेलिंग या लीजन हो कोई एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। फिर हम करेंगे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जिसमें हम वेजाइनल वॉल देखेंगे, सर्विक्स देखेंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज, अल्सर ग्रोथ या फिर सर्वाइकल इरोजन। फिर हमारा आ जाता है पर वेजाइनल या बायो मैनुअल एग्जामिनेशन, जिसमें हम सर्विक्स देखेंगे, यूट्रस साइज या पोजीशन, टेंडरनेस या पेल्विक मास। अब हम केस स्टडी करेंगे, जैसे कि इफ़ कोई पेशेंट हमारे पास आई है 35 ओल्ड ईयर की फीमेल है और मैरिड है, कम्स विद कंप्लेंट ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 6 मंथ।
तो ये हमारा केस हो जाएगा कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है। इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे पेशेंट का, लाइक पेशेंट का नाम क्या है, एज, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। उसके बाद हमारा जाएगा चीफ कंप्लेंट की पेशेंट को 6 मंथ से एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एसोसिएटेड वीकनेस लिया, लोअर एब्डोमिनल पेन। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे लाइक ब्लीडिंग कब से इंक्रीज हुआ, पेन कब होता है, पीरियड्स कितने दिन चलते हैं या पहले कितने दिन थे, पैड कितने यूज़ करते हो पर डे, क्लॉट्स क्या है, और फिर हम देखेंगे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या हुई है या नहीं हुई है। फिर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, आफ्टर इंटरकोर्स कोई ब्लीडिंग वगैरह या पेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, डिजीनेस हो गया, वीकनेस, ये सब देखेंगे। फिर जैसे कि पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है लाइक पेशेंट को ब्लीडिंग है 8 to 10 डेज रिक्वायरिंग होते हैं उसको पैड्स 6 to 7 पैड्स, और इसके बाद वो क्लॉट्स भी निकलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, और उसको एसोसिएटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमारी इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मेनार्क पूछेंगे, LMP, साइकिल रेगुलर या इरेगुलर, फ्लो और पेन। तो इसमें पेशेंट ने लाइक हमें बताया उसको 13 ईयर से मेनार्क हुआ था, 28 डेज़ की साइकिल थी, पहले उनकी 4 to 5 डेज़ ब्लीडिंग होती थी, लेकिन अब 8 to 10 डेज़ ब्लीडिंग होती है और फ्लो बहुत हाई है। फिर हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेंगे जिसमें हमारा GPLA, तो इसमें हमारा पेशेंट ने हमें बताया G3, P2, L2, A1, मतलब टोटल प्रेगनेंसीज 3 हुई, डिलीवरीज 2 हुई, लिविंग चाइल्ड 2 हैं और अबॉर्शन 1 है। फिर हम पेशेंट से डिटेल लेंगे, इसकी प्रेगनेंसी का ईयर क्या था, फुल टर्म थी या प्री टर्म थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन थी, बेबी अलाइव है या डेड है, बर्थ वेट और एनी कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुई हो। तो फिर हम आ जाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री कि पेशेंट अब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करता है यानी लाइक OCP, IUD, कॉन्डम्स एट्सेट्रा। फिर हमारा आ जाता है पास्ट हिस्ट्री में लाइक पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो तो वो पूछेंगे हम इसमें। फिर हमारा आ जाता है पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे पेशेंट का एपेटाइट, डाइट, बाउल मूवमेंट, ब्लैडर, एडिक्शन तो नहीं उससे किसी चीज़ का। फिर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट, सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, बिल्ड एंड नरिशमेंट भी है उसका, मतलब अच्छे से बिल्डअप है और नरिश भी दिख रहा है वो। फिर हम चेक करेंगे उसका पेलर चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग में इंपॉर्टेंट होता है। फिर साइनोसिस, लिम्फ नोड, इडीमा। वाइटल्स लेंगे फिर हम पेशेंट के BP पल्स, टेम्परेचर हो गया, बॉडी वेट हो गया उसका, और फिर रेस्पिरेटरी रेट। फिर सिस्टम एग्जामिनेशन में हमारा आ जाएगा CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिन, सीने से मैंने पहले बता दिया ही, हम केस स्टडी जो कर रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। फिर हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, चेक करेंगे कि टेंडरनेस तो नहीं है, एब्डोमिनल या पेल्विक मास या यूट्राइन इनलार्जमेंट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा पर स्पेकुलम में हमारा आ जाएगा सर्विक्स और वेजाइना को देखना है, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, अल्सर, इरोजन कुछ है तो नहीं, पर वेजाइनल या बायोमैनुअल करना है कि सर्विक्स, यूट्रस का साइज, पोजीशन, टेंडरनेस या मास। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसमें आ जाएंगे कि CBC करवा देंगे पेशेंट का, HB हो जाएगा, यूराइन प्रेगनेंसी टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल या पेल्विक USG, ठीक है। और इफ़ कोई और टेस्ट नीडेड होगा तो वो भी करवाएंगे। फिर फाइनली हमें इससे पता चल जाएगा, इन टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों हो रही है। थैंक यू, बाय।